Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of differentiation of parametric function. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो सबसे फर्स्ट आपको पैरामेट्रिक फंक्शन समझना होगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते किसको है। तो कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें दो वेरिएबल इंक्लूडेड होते हैं, एक जिसको हम इनपुट बोलते हैं डोमेन, तो इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इस फंक्शन में आफ्टर प्रोसेसिंग जो हमें रिजल्ट मिलता है, इस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो फंक्शन में बेसिकली यही दो तरह के होते हैं। हालांकि फंक्शन और भी कई टाइप के होते हैं जिसमें मोर देन वन टाइप के वेरिएबल भी होते हैं। मोर देन वन टाइप के वेरिएबल को फीड करेंगे या मोर देन टू टाइप के वेरिएबल भी होते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ अभी दो ही वेरिएबल पर फोकस करना है। एक वो जो फंक्शन में एज ए इनपुट फीड करते हैं, और एक वो वेरिएबल जो फंक्शन से आफ्टर प्रोसेसिंग वो हमें मिलता है। तो इस फंक्शन को इस वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे। तो यहाँ अगर इस फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया डिपेंडेंट और ये हो गया इंडिपेंडेंट। तो ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों किसी और टर्म में एक्सप्रेस किया जाए। अभी क्या है कि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। जैसे y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं e⁻x। तो यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल किसके टर्म में एक्सप्रेस किया गया है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में, ठीक है। यहाँ अब देख लीजिए, अगर इसी को हम ऐसे लिखें x इज इक्वल टू साइन रूट टी, और यहाँ y इज इक्वल टू e⁻√t, या रूट टी सिंपल टी लिख देते हैं। तो अब इस दोनों में आप कंपेयर कीजिए। यहाँ देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। यहाँ देखिए बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। तो आप कंपेयर कर पा रहे हैं, यहाँ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं, और यहां हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं, ठीक है, एक दूसरे के टर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल expressed in terms of other variable, then such function is called parametric function. फिर से एक बार समझ लीजिए, the function in which dependent and independent variables are expressed in terms of third variable या other variable, then such type of function is called parametric function. तो आज हम लोग parametric function का differentiation यहाँ सीखेंगे कि कैसे होता है। तो और ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट ये टॉपिक नहीं है, बेसिक डिफरेंशिएशन आप जान रहे हैं, तो इससे ये टॉपिक इजी हो जाएगा। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक मेरा कोई x इज इक्वल टू, अभी जो मैंने फंक्शन लिखा था उसी को ले लेते हैं, साइन रूट टी, और y इज इक्वल टू e⁻√t लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए यही। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? dy/dx फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू व्हाट? तो देखिए dy/dx को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy/dx इज इक्वल टू
dy बाई डी टी, यानी y डिपेंडेंट वेरिएबल किसके टर्म में एक्सप्रेस किया गया है? डिपेंडेंट वेरिएबल देखिए t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक्सप्रेस किया गया है, तो इसको उसी वेरिएबल के टर्म में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके टर्म में एक्सप्रेस किया गया है? t के रेस्पेक्ट में, तो इसको भी आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यही आपका रिजल्ट आ जाएगा। बस और कुछ नहीं करना है। चलिए तो स्टार्ट हो जाते हैं। dx इज इक्वल टू ऐसे, तो ये आप डायरेक्ट चेन रूल लगा सकते हैं। तो चेन रूल के लिए ये देखिए, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2√t, और साइन x का अब आपको, चूंकि हमने ऑलरेडी चेन रूल का शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रखा है कि सबसे फर्स्ट है कि इसको हम सबसे लास्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे और जिसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उसको एक यूनिट समझ लेंगे। तो मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, तो अब एक ये यूनिट हो गया, तो साइन x हो गया, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है, और वो x की जगह आपको √t लिख देना है। ये हो गया dy बाई डी टी, क्या होगा इसका? d(e⁻√t और बाई dt। तो फिर से वही, इसका पहले डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन दिस वन। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ dy बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू e⁻√t बाई 2√t ऐसे, और यहाँ हो गया cos √t बाई 2√t, ये √t कैंसिल, तो e⁻√t बाई cos √t, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो एक दो और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू a कॉस स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन अदर यानी थर्ड वेरिएबल, देन इट इज ए पैरामेट्रिक फंक्शन। तो आप ये दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ डी ए कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप चेन रूल लगाइए यहाँ, तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आगे में, और कॉस थीटा ऐसा। dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बी, यहाँ फिर साइन थीटा का कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन यहाँ माइनस साइन थीटा होता है। हाँ, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, और फिर उसके बाद इसको यूनिट समझ करके आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ 2 साइन थीटा हो जाएगा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ये हो गया आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू e⁻θ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू e⁻θ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ऐसा हो गया। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ये u और ये v, तो u इंटू वी पर है, इसको ब्रेक कीजिए, u को बाहर, v का डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन थीटा। अब प्लस v को बाहर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर थीटा ही होगा। ये हो गया। अब आप चाहें तो इससे e टू द पावर थीटा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा। ये साइन थीटा कैंसिल, 2 e टू द पावर थीटा कॉस थीटा, ये एक हो गया। अब dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ सेम वैसा ही u इंटू भी, तो u को बाहर कीजिए और v का डिफ्रेंशिएशन, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसा। अब इसके बाद इसको आप बाहर कीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो e टू द पावर थीटा को कॉमन लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल इज इक्वल टू e टू द पावर थीटा 2 साइन थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देख लीजिए, 2 e टू द पावर थीटा साइन थीटा बाई 2 e टू द पावर थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल इज इक्वल टू tan थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू रूट अंडर साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू रूट अंडर कॉस 2 थीटा। तो सेम वैसा ही इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चेन रूल लगाइए, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, नहीं सबसे पहले 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2, फिर इसको यूनिट समझ लीजिए साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा, फिर इसको एक यूनिट समझ लीजिए 2 रूट अंडर साइन 2 थीटा, ये 2 कैंसिल इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा बाई रूट अंडर साइन 2 थीटा, ये हो गया। अब dy बाई डी थीटा निकालिए, तो सेम वैसा ही आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो 2 हो गया, फिर एक इसको यूनिट समझ लीजिए, ये पूरा 2 थीटा को यूनिट समझ लीजिए, तो कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा। अब फिर ये पूरा यूनिट हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 रूट कॉस 2 थीटा, ऐसा 2 कैंसिल, तो साइन 2 थीटा बाई रूट अंडर कॉस 2 थीटा। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू रखिए, साइन 2 थीटा बाई रूट अंडर कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा बाई रूट अंडर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देखिए साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, तो माइनस tan 2 थीटा हो गया, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर रूट अंडर tan 2 थीटा, तो इज इक्वल टू माइनस tan टू दी पावर 3 बाई 2 थीटा, ये हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x इज इक्वल टू रूट अंडर a साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू रूट अंडर a कॉस इनवर्स t। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए dt। तो देखिए आपको मैंने बताया है, इसको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका डिफरेंस। अब इसको पूरे को एक यूनिट समझ लीजिए, तो इसका ये a टू द पावर x का फॉर्म हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a टू द पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a टू द पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a हो गया, ठीक है। अब
फिर इस पूरे होल को का डिफरेंशिएशन, तो डी रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 2 रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए यहाँ रूट है और ये, तो हम चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ हो गया ए टू द पावर रूट अंडर रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और लॉग ए, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू यहाँ डी रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी डी टी। चलिए चेन रूल शॉर्टकट यूज़ कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन पूरे होल का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई हो गया, तो ये अब यूनिट हो गया। अब ये ए टू द पावर एक्स समझ लीजिए, तो ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स और इंटू लॉग ए, ये हो गया। अब ये पूरा इसको एक्स समझ लीजिए, ये पूरा जैसे जैसे डिफरेंशिएशन होता चला जाएगा उसको आप कंबाइन करते चले जाइए, तो ये पूरे रूट के अंदर एक्स हो गया, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बस 2 रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, अब सबसे फर्स्ट इसको आप लिखेंगे माइनस रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई है तो उसको हम रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर दे रहे हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा लॉग ए रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी और ऊपर में हो जाएगा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये दोनों कैंसिल, तो इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, यही हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का ये क्वेश्चन है। चलिए, तो कई बार क्या होता है कि पैरामेट्रिक फंक्शन में ही डबल डिफरेंशिएशन आपसे पूछ दिया जाता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक ये क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, ऐसा y इज इक्वल टू ए अंडर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसको डबल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, आप लोग ये जान रहे हैं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले आप इसको एज यूजुअल जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं वैसे डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए हो जाएगा माइनस, तो ए कांस्टेंट ले लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो गया, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, सेम वैसा ही ए, और इसका क्वेश्चन, चलिए यही है, हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा हो गया, ऐसा। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यूजुअल आप लिख दीजिए। तो ए माइनस साइन थीटा बाई ए 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा हमने लिख दिया। ए कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए, आप चाहें तो इसको अब सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई
इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस tan θ/, सॉरी कॉट माइनस कॉट θ/2 हो गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या करते हैं कि हमें तो पूछा जा रहा है ये, हमने निकाला dy/dx, तो क्या करेंगे, इसको फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो d2y/dx² हो जाएगा यहाँ। तो हमें इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो d माइनस कॉस θ/2, और किसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट किए हैं, x के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, इसको समझिए फिर से। हमें ये निकालना था ऐसे, वहाँ d2y/dx², तो इसी चीज़ को तो हम ऐसे लिखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy/dx, ऐसा। और देखिए हमने किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तभी तो यहाँ है dx², तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका वैल्यू पहले यहाँ लिख दीजिए, माइनस कॉस θ/2/dx, चेन रूल लगाते हैं, तो यहाँ माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर θ/2, और फिर θ/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, और यहाँ dθ/dx हो जाएगा, क्योंकि हमने चेन रूल लगाया है। और अब आप देखिए तो आपके पास ऑलरेडी ये गिवन है dx/dθ, और हमें चाहिए यहाँ dθ/dx, बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस वहाँ हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2a1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है कॉसेक स्क्वायर θ/2, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें क्वेश्चन नहीं होता है, बस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों एक अदर वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस किए हुए रहते हैं, तो इन दोनों को सेपरेटली आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और उसके बाद इस फॉर्मूला से आप इस पर पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। अगर इसमें डबल डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो जो वैल्यू आपने यहाँ लाया है उसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जब डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लास्ट में जो थर्ड वेरिएबल d ऑफ थर्ड वेरिएबल बाय dx आ जाएगा, और यहाँ से वो ऑलरेडी आपका नोन होगा, तो उसको वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल टू यू, देन प्लीज़ like, subscribe and share to all, and please also comment whether this video lecture is helpful or not। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर किसी अदर टॉपिक पे आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद।